नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, ठोस अवस्था क्लास 12th की केमिस्ट्री का आज मैं दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। और देखिए आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले का जो हमारा वीडियो है अगर वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये दूसरा वीडियो है। ओके, अगर आप हमारी जो वीडियो है उसको क्रम से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छे से समझ आएगी और आपको आसान भी लगेगी। ओके, तो देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस ये होते क्या है, वैसे मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि अंतर की बात इसमें हम कर रहे हैं तो अंतर में भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो पहला जो अंतर होगा हमारा, हम इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे। और एक बात कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण या विशेषताएं गुण क्या होती है, तो जो मैं इनमें अंतर बता रहा हूँ ये सभी के सभी जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस होंगे ना, उनके लक्षण भी होंगे। जो इधर के होंगे वो क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण होंगे, जो इधर वाले होंगे वो अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण या विशेषता गुण भी आप इन्हें कह सकते हैं, सब बात एक ही है। तो देखिए पहला अंतर है वो है इनके घटक कण। घटक कण का मतलब होता है परमाणु, अर्थात घटक कण में या तो परमाणु हो सकता है या अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। ओके, तो इनके जो घटक कण है अर्थात परमाणु या फिर अणु या फिर आयन क्या होंगे, एक निश्चित क्रम में। किसमें होंगे? एक निश्चित क्रम में तथा दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? तो इनके जो घटक कण है, घटक कण का मतलब परमाणु या फिर अणु या फिर आयन, ये क्या होते हैं, ये जो है एक ही निश्चित क्रम में होते हैं और दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये एक क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल होता है। तो जो सोडियम क्लोराइड था, जो NaCl है, वो कैसे बना होता है, वो इस प्रकार से बना होता है। Na के ऊपर आपको पता है धनायन होता है, Cl के ऊपर क्या होता है, ऋणायन। फिर Cl के बाद में क्या आएगा, Na धनायन, और उसके बाद फिर Cl ऋणायन, उसके बाद फिर Na धनायन और ये Cl ऋणायन। इस प्रकार से होते हैं। Na के बाद यहाँ पर फिर क्या आएगा, Cl ऋणायन, यहाँ पर क्या आएगा, Na धनायन, यहाँ Cl ऋणायन, यहाँ पर Na धनायन, Cl ऋणायन, Na धनायन। और ये जो श्रृंखला है नीचे भी इसी प्रकार से हो सकती है। Cl के बाद में आएगा Na धनायन, Cl ऋणायन, Na धनायन, Cl ऋणायन, Na धनायन, Cl ऋणायन। Na के बाद फिर क्या आएगा, Cl ऋणायन, Na धनायन, Cl ऋणायन, Na धनायन, Cl ऋणायन और ये Na धनायन। तो देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि Na के बाद Cl के बाद फिर Na के बाद फिर Cl के बाद फिर Na के बाद फिर Cl। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Cl के बाद फिर Na के बाद Cl के बाद फिर Na। ऐसे यहाँ भी आप देख सकते हैं Na के बाद फिर Cl के बाद फिर Na और Na के बाद फिर Cl। मतलब जहाँ भी आप देखेंगे आप देख रहे हैं कि इनका एक निश्चित क्रम है कि पहले तो Na आ रहा है, Na के बाद फिर Cl आ रहा है, Cl के बाद फिर Na आ रहा है, फिर Na के बाद फिर Cl आ रहा है। चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ देख लें या फिर आप जो लेफ्ट से राइट की तरफ देखें, आप देख रहे होंगे कि Na के बाद Cl के बाद Na ही है। तो यही है इसका निश्चित क्रम। ओके, तो ये इनके जो घटक कण होते हैं अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके घटक कण में मैंने आपको बताया कि परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके निश्चित क्रम में तथा दीर्घ परास में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित का मतलब होता है एक क्रम से लगना। ओके, व्यवस्थित होते का मतलब होता है अरेंज होना या क्रम में लगना। ओके, तो निश्चित क्रम में तथा दीर्घ परास में क्या होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं। जैसे दीर्घ परास का मतलब लंबी परास में या लंबी श्रृंखला आप इसको कह सकते हैं। देखिए जो NaCl है, इनकी जो श्रृंखला है वो क्या होगी, एक लंबी होगी। ओके, ऐसा नहीं है कि इनकी जो श्रृंखला बहुत छोटी हो जाएगी। जैसे Cl के बाद में दोबारा यहाँ पर Na आ सकता है और फिर Na के बाद में फिर Cl, मतलब ये जो श्रृंखला और लंबी हो सकती है। ऐसे भी
ओके, और ऊपर से नीचे की ओर भी यहाँ Cl के ऊपर और NaCl फिर इसी प्रकार से हो सकते हैं, ऐसे नीचे भी हो सकते हैं Na के बाद में Cl फिर Na। ओके, तो ये जो श्रृंखला होती है कैसी होती है, ये बहुत ही दीर्घ होती है, अर्थात ये किसमें होते हैं, ये दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब ये दीर्घ परास का मतलब। ओके, तो उनके घटक कण परमाणु अणु या आयन होते हैं और एक निश्चित क्रम में तथा दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं, ये पहला अंतर है। ओके, अगर हम बात करते हैं एक्वेस्टिक ठोस की, तो इनके जो घटक कण हैं, इनके घटक कण आपको पता ही है, परमाणु अणु या आयन। मैं इस बार इन शब्द को नहीं लिख रहा हूं, आपको पता तो लग गया घटक कण का मतलब क्या है। अनिश्चित क्रम में, अनिश्चित क्रम में तथा लघु परास में। व्यवस्थित होते हैं। ओके, इनके जो घटक कण है वो अनिश्चित क्रम में होंगे और लघु परास में होंगे। इसके तो जो घटक कण थे वो कैसे थे, वो निश्चित क्रम में थे। उनका एक डेफिनेटली क्या था, डेफिनेट उनका जो एक सीक्वेंस था, क्रम था, और दीर्घ परास था, लंबी श्रृंखला थी। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्वेस्टिक ठोस की, तो इनके जो घटक कण होते हैं वो अनिश्चित क्रम में होते हैं और लघु परास में व्यवस्थित होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एक एक्वेस्टिक ठोस है और वो ए और बी परमाणु से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है, ए और बी परमाणु से। तो देखिए, जैसे आपको पता है ए के बाद आता है बी, है ना, चलो ठीक है, यहाँ तक तो सीक्वेंस है, इसका क्रम में है। लेकिन मान लिया बी के बाद फिर से बी आ गया, जबकि आपको पता है ए के बाद बी, अगर कोई पदार्थ ए और बी पदार्थ से मिलकर बना है तो ए के बाद बी के बाद फिर ए आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, बी। तो ये इसका जो क्रम है वो निश्चित नहीं है, कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। ऐसे आप आगे ए ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर फिर बी, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है इसका कैसा क्रम है, ये एक निश्चित क्रम नहीं है, ये अनिश्चित क्रम है। उसी प्रकार से मान लिया यहाँ भी ए ही है इसमें। ओके, यहाँ भी ए ही है, जबकि ए के बाद अगर बी होता था उसी को तो हम निश्चित क्रम कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर अल्टरनेटिव उसमें आ रहा है ना, कि ए के बाद बी के बाद फिर ए के बाद फिर बी, ऐसे चल रहा है, उसे हम उसका क्या कहते हैं, एक निश्चित क्रम कहते हैं। तो ये इसका कैसा क्रम हुआ, ये अनिश्चित क्रम हुआ, क्योंकि ए के बाद बी आया, बी के बाद फिर बी आया दोबारा से, जबकि आना क्या चाहिए था, ए आना चाहिए था। ओके, ऐसे नीचे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ए के बाद में फिर ए आ गया, जबकि क्या आना चाहिए था, यहाँ पर भी बी आना चाहिए था। ऐसे यहाँ पर भी मान लिया, चलो बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर ए बी ए ये है। ओके, तो ये जो श्रृंखला होती है बहुत ही छोटी होती है, अर्थात ये जो लघु, इनका जो मतलब परास है वो कैसा होता है, लघु होता है, बहुत छोटा होता है ना। तो ये मतलब होता है कि लघु परास में व्यवस्थित होते हैं। ओके, ये इनकी जो श्रृंखला ज़्यादा लंबी नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके ऊपर धनायन है, फिर यहाँ से इनके ऊपर क्या ऋणायन, ये कैसे होते हैं, ये जो अपने ऋणायन धनायन के साथ में ऐसे जुड़े होते हैं लंबी श्रृंखला बना करके। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इनकी जो श्रृंखला है वो कैसे होती है, बहुत छोटी होती है। आप ये कह सकते हैं कि इनका जो परास है वो लघु का मतलब छोटा होता है, अर्थात ये इनकी जो लघु परास है उसमें किसमें होते हैं, लघु परास में व्यवस्थित होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इनके घटक कण अनिश्चित क्रम में, अनिश्चित क्रम क्या होता है, तथा लघु परास में व्यवस्थित होते हैं। ओके, चलो दूसरा अंतर देखिए, इनका गलनांक निश्चित होता है। इनका जो गलनांक है वो निश्चित होता है, लेकिन इनका जो गलनांक है वो अनिश्चित होता है। ओके, तो इनका जो गलनांक है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है, लेकिन इनका गलनांक जो है कि वो क्या होता है, वो अनिश्चित होता है, वो फिक्स नहीं होता है। ओके, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं प्लास्टिक की, रबड़ की, तो प्लास्टिक क्या होता है, पहले वो पिघलना शुरू करता है, उसके बाद में वो गलना शुरू करता है। ओके, तो इनका जो गलनांक है वो क्या होता है, वो अनिश्चित होता है, इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। तो फिलहाल आप एक काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ा कमी है, तो आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी के जो अंतर है मैं आगे आपको बताता हूँ। साथ ही जो है मैंने आपको बताया था
कि अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण या विशेषता गुण लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, अगर आता है एग्जाम में। और ऐसे ही अगर अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण विशेषता गुण पूछता है एग्जाम में, तो आप ये दे सकते हैं। ओके, साथ ही बहुकल्प में क्वेश्चन भी इनके लक्षणों से बन सकता है, कैसे बनेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, नंबर 3 जो अंतर है वो ये है, इन्हें चाकू से काटने पर या तोड़ने पर ये एक नियमित क्रम में कटते हैं। क्रम में कटते या टूटते हैं। ओके, मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जब इन्हें आप या तो चाकू से काटोगे या इन्हें तोड़ोगे, तो ये एक नियमित क्रम में कटेंगे या टूटेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लिया कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसकी जो आकृति है वो इस प्रकार की है। अगर आप इसको चाकू से काटो ना, तो बिल्कुल ये ऐसे कटेगा, यहाँ से बिल्कुल बीच में। मतलब इसका जो क्रम होगा कैसा होगा, वो नियमित क्रम में होगा, बिल्कुल वहीं से कटता जाएगा जहाँ से आप इसको काट रहे हैं, बिल्कुल एक क्रम में है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो तिरछा बन का कट जाएगा। मान लिया आपको ये यहाँ से काटना है, तो ऐसा कटेगा, ऐसे बिल्कुल सीधा कटेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे काटना है तो बिल्कुल ऐसे सीधा कटेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक नियमित क्रम में कट रहा है या एक निश्चित क्रम में कट रहा है, टूट रहा है। बात समझ में? अगर आप इसे तोड़ते हैं तो ये जब आप इसको तोड़ेंगे ना, तो यहाँ से ऐसे टूट जाएगा बिल्कुल, या फिर बीच से टूटेगा ऐसे। तो बिल्कुल कैसा कटेगा, बिल्कुल सीधा कटता है या टूटता है। इसका मतलब ये है नियमित क्रम का मतलब। नियमित की जगह आप निश्चित भी यूज कर सकते हैं, बात एक ही। ओके, तो इन्हें चाकू से काटने पर या तोड़ने पर ये एक नियमित क्रम में कटते हैं या टूटते हैं। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बच्चों एक एक शब्द जो है समझाया जाए, ताकि जो केमिस्ट्री आपको बहुत आसान लगने लगे। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री बहुत टफ होती है, तो टफ नहीं लगनी चाहिए। इसका अंतर देखिए, तीसरा क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा। ये तो नियमित क्रम में कटते थे, ये किस में कटेंगे, अनियमित क्रम में। ओके, इन्हें चाकू से काटने पर या तोड़ने पर ये अनियमित क्रम में, क्रम की जगह आप रूप भी यूज कर सकते हैं, रूप, कटते या टूटते हैं। ओके, जैसे अगर आप प्लास्टिक को काटो या टूटोगे तो क्या होगा, मान लीजिए कोई प्लास्टिक है इस प्रकार से ये। ओके, और जब आप इसको काटोगे तोड़ोगे तो ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में नहीं कटेगी कि बीच में से बिल्कुल ऐसे टूटती जाएगी, ऐसे नहीं कटेगी, टूटेगी। ठीक है ना, तो मान लिया थोड़ा सा यहाँ से दी हो गई, तिरछी हो गई, इस प्रकार से ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब ये है, या ऐसे हो सकता है। तो ये इसका मतलब होता है कि नियमित रूप में कटती या टूटती नहीं है। जब आप इसको तोड़ोगे ऐसे, ओके, जब आप इसको प्लास्टिक को तोड़ोगे तो बिल्कुल सीधी नहीं टूटेगी। वो हो सकता है कि कट तो बेसक जाए, लेकिन टूटेगी नहीं बिल्कुल भी सीधी, वो है ना, कहीं ना कहीं उसमें बीच में से तिरछी बनकर जरूर हो जाएगी। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है। अगर आप उन्हें तोड़ रहे हैं या काट रहे हैं, बिल्कुल वो वहीं से कटेंगे, एक निश्चित क्रम में, अनियमित क्रम में, अनियमित रूप में कटते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नंबर 4 देखिए, ये वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक, वास्तविक का मतलब तो आप समझते होंगे, ट्रू, सत्य। देखा जाए ना, वास्तविक रूप में या सत्य रूप में जो ठोस होते हैं ना, वो क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। ओके, तो ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। इन्हें आप वास्तविक ठोस नहीं कह सकते हैं।
ओके। इन्हें छद्म ठोस, छद्म ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वास्तविक ठोस नहीं होते, इन्हें छद्म ठोस कहा जाता है। छद्म का मतलब होता है झूठा, अर्थात जो सच ना हो। बात समझ में आ रही है? तो ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें छद्म ठोस कहा जाता है। इनमें नहीं, सॉरी, इन्हें। ओके, तो यहाँ पर आप कर लेना इन्हें, ठीक है। इन्हें छद्म ठोस कहा जाता है। छद्म का मतलब क्या हो गया? झूठा। ओके, और इनमें जो है बहने का गुण भी होता है। ओके, आगे आप लिख सकते हैं कि छद्म ठोस या अति शीतली द्रव भी कहते हैं ना, तो छद्म ठोस भी इन्हें आप कह सकते हो। एक बात वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसी में यहीं पर कहा जाता है तथा अति शीतली द्रव भी कहा जाता है इन्हें। अति शीतलित द्रव, क्या कहा जाता है? अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। अति शीतलित द्रव का मतलब होता है द्रव के समान बहना, द्रव के समान बहना, ठीक है। अर्थात जिस भी पदार्थ में द्रव के समान बहने का गुण हो ना, उसे आप अति शीतलित द्रव कह सकते हो। ठीक है, इन्हें छद्म ठोस कहा जाता है या फिर अति शीतलित द्रव। द्रव का मतलब, अति शीतलित द्रव का मतलब द्रव के समान बहना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द्रव अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वास्तविक ठोस नहीं होते, इन्हें छद्म ठोस, है ना, कहा जाता है। तथा इसके साथ में क्या कहा जाता है? अति शीतलित द्रव। अति शीतलित द्रव का मतलब होगा द्रव के समान बहना, है ना, तो इन्हें अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। ये दोनों नाम आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अति शीतलित द्रव किसे कहा जाता है? क्रिस्टल ठोस को या क्रिस्टल ठोस को, या दोनों को, इनमें से कोई सा भी नहीं। वोकल पे में अतिलघु में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से आप छद्म ठोस भी याद रखना, छद्म ठोस भी इन्हीं को कहा जाता है, अक्रिस्टल ठोसों को। समझ में आया? और द्रव के समान बहने गुण, जैसे मैं अगर बताऊं कि जैसे जब हम कांच को जो गर्म करते हैं ना, पिघलता है, तो वो उसमें क्या होता है? वो द्रव के समान मतलब पिघल जाता है ना। तो जब आप उसको जो है एक प्लेन उस पर डालते हो, उसके जो द्रव उसका बना है उस पर, जैसे आपने फर्श पर डाल दिया नीचे, तो वो क्या होगा? वो द्रव के समान बहेगा, जैसे बिल्कुल द्रव बहता है। ओके, इसी को हम कहते हैं अति शीतलित द्रव तथा द्रव के समान बहना। बात समझ में आ रही है ना? तो नंबर 4 अंतर आपको समझ में आ गया होगा। 5 अंतर देखिए, पांचवा अंतर है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र असतत होता है। असतत का मतलब होता है जो चीज कंटिन्यू ना हो, लगातार ना हो। ओके, शीतलन वक्र क्या होता है? असतत होता है। जैसे शीतलन वक्र असतत का मतलब क्या है? सबसे पहले आप शीतलन का मतलब समझिए क्या है। देखिए स्टूडेंट, जो शीतलन होता है उसका मतलब होता है कोई भी जो पदार्थ है उसको जो ठंडे होने का जो गुण है उसे हम क्या कहेंगे? शीतलन कहेंगे। ओके, और वक्र के द्वारा, जैसे अगर मैं इसको दर्शाऊं, मान लिया ये पदार्थ है, ये पूरा गर्म है, जब ये ठंडा होगा तो कैसे होगा? देखिए, मान लिया पहले यहाँ इतने समय तक तो ऐसे ठंडा हुआ, फिर इसने अपने जो टेम्परेचर है, तापमान, अगर उसको यहाँ तक बनाए रखा, ठीक है, तो ये क्या हुआ? असतत हुआ। जबकि होना कैसे चाहिए था? होना इस प्रकार से चाहिए था कि ठंडा हो रहा है तो होता 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 ऐसे ठंडा हो जाए। ओके, लेकिन इसमें क्या होगा? ये असतत होगा। हो सकता है कि पहले यहाँ तक तो ठंडा हुआ, बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? अपने टेम्परेचर को मान लिया 5 मिनट या 10 मिनट तक उसको इतने टेम्परेचर बनाए रखा जितना उसका था। मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस था, तो उसने 20 डिग्री सेल्सियस को अपने 5 मिनट या 10 मिनट बनाए रखा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि ऐसा होना चाहिए था कि जो पदार्थ है वो लगातार ठंडे होते रहना चाहिए समय के साथ में। लेकिन इसने क्या किया? 5 मिनट या 10 मिनट तो बिल्कुल भी ठंडा हुआ ही नहीं, उसने अपने तापमान को बनाए रखा। ओके, तो इसको हम कहते हैं कि जो शीतलन वक्र है वो क्या होता है? असतत। मान लिया फिर वो ठंडा होना शुरू हुआ, फिर उसने यहाँ तक ठंडा हो गया, उसके बाद फिर उसने इतनी देर तक अपना टेम्परेचर को ऐसे बनाए रखा, उस प्रकार से ये ऐसे 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 ठंडा हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इसे हम कहेंगे जो शीतलन वक्र है वो क्या हो रहा है? असतत हो रहा है, अर्थात कंटिन्यू लगातार नहीं हो रहा है। पहले वो ठंडा हुआ, फिर वो अपने तापमान को बना के रखता है, फिर ठंडा होना शुरू होता है,
उसके बाद फिर उसने अपने तापमान को कुछ देर तक बनाए रखा, फिर ठंडा हो रहा है। समझ में आ गया। लेकिन ये जो हमारे जो एक्रिस्टल ठोस होते हैं ये ऐसे नहीं होते, इनका जो शीतलन वक्र है वो क्या होता है, वो सतत होता है। कैसा होता है, सतत। तो आप लिखेंगे शीतलन वक्र सतत होता है। अर्थात ये जो ठंडे होते हैं, जब हम इनको गर्म कर लेते हैं, इनको उबाल लेते हैं या गल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, इनका जो शीतलन वक्र इनका ये कैसा होता है, सतत होता है। ठंडा कैसा होता है, लगातार। जैसे ये ग्राफ है, वक्र है, तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे ठंडा होता चलेगा। समझ में आया ना। तो ये था नंबर 4 नहीं, सॉरी नंबर 5 अंतर है ये। ओके, तो लास्ट अंतर देख लीजिए, नंबर 6 अंतर क्या है। ओके, नंबर 6 है, इनमें विषम दैशिकता पाई जाती है। ये जितने भी सारे के सारे मैंने लक्षण या गुण लिखवाए हैं ना, इसके सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया एग्जाम में अंतर नहीं आता है तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। इनमें विषम दैशिकता पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इनमें समदैशिकता पाई जाती है। इनमें समदैशिकता पाई जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये विषमदैशिकता और समदैशिकता क्या शब्द आ गए, इससे आप परेशान हो रहे होंगे। तो देखिए, विषमदैशिकता का मतलब होता है विषम दिशा में प्रभाव जिसका क्या हो, अलग अलग हो। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, क्रिस्टलीय ठोस, जब आप क्रिस्टलीय ठोस में से कोई जैसे विद्युत हो गया, उसमें प्रभाव है, प्रकाश हो गया, अगर आप इसमें से गुजारते हो ना इनमें क्रिस्टलीय ठोसों में को, तो क्या होता है, उसका जो मान होता है ना, वो जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इसको हम क्या कहते हैं, विषमदैशिकता। ओके। लेकिन क्रिस्टलीय जो सूर्य क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इनमें क्या होता है, अगर आप इनमें को जैसे प्रकाश हो गया है ना, या फिर उसमें प्रभाव हो गया, अगर आप इनमें उसमें गुजारते हो, ओके, तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, सभी दिशाओं में समान होता है, एक जैसा होता है। क्लियर। ये होती है समदैशिकता, अर्थात समान दिशा में क्या होगा, उसका प्रभाव समान ही होता है। ओके, मतलब सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। इसे हम कहते हैं समदैशिकता, और इसे हम कहते हैं विषमदैशिकता, अर्थात जब विभिन्न दिशा मतलब अलग अलग दिशाओं में उसका मान क्या अलग अलग हो। और ये जो है क्या होगा, जो जितने भी दिशाएं होंगी सब में क्या होगा, समान हो गए। क्रिस्टलीय ठोस का जो मान होता है, अगर उसमें से आप क्या गुजारते हो, कोई भी विद्युत प्रकाश या कोई भी गुजार रहे हो उसमें से, ठीक है ना। तो ये होती है क्रिस्टलीय ठोस में अंतर और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर, जो कि मैंने आपको 6 बताए हैं। 6 के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए, या ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस के आप गुण विशेषता लक्षण लिखे। तो मैंने 6 बताए हैं कि इन्हें चाकू से काटने पर क्या क्या होता है, वास्तविक ठोस होते हैं, ये सब इसके गुण भी हैं, विशेषता भी हैं। गुण विशेषता लक्षण बच्चों एक ही बात होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, गुण विशेषता लक्षण एक ही बात होती है। ओके, और ये क्रिस्टलीय ठोस के अंतर भी हैं, क्रिस्टलीय ठोस है क्रिस्टलीय ठोस में, साथ ही साथ जो है ये क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण या गुण भी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे भौतिक में पूछा जा सकता है। इसमें से 4 लक्षण, 3 लक्षण दे देगा क्रिस्टलीय ठोस के, चौथा दे देगा क्रिस्टलीय ठोस का, फिर आपसे कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का लक्षण, गुण या विशेषता नहीं है। जैसे मान लिया उसने पहला लक्षण तो दे दिया ये वाला कि ये वास्तविक ठोस होते हैं, इनका शीतलन वक्र जो ऐसा तत्व होता है। चौथा कि ये इनमें विषमदैशिकता होती है। चौथा उसने इसमें से दे दिया कि इनमें समदैशिकता होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में सत्य नहीं है। तो आप बताएंगे कि इनमें समदैशिकता जो पाई जाती है ये वाला कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि समदैशिकता किसमें पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस में। या आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का लक्षण है, तो उसमें एक लक्षण इसमें देगा, 3 इसमें से देगा, तो आप बताएंगे कि इनमें समदैशिकता पाई जाती है, इसलिए ये आंसर सही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पर केमिस्ट्री क्लास लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है बहुत ही फेवरेट प्रिय बन जाए। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक शब्द आपको जो है अच्छे से समझाऊँ, डिफाइन करूँ और उसका एक्सप्लेनेशन करूँ। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। और बच्चों एक काम जरूर कीजिए, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं,
है ना, जो मिडिल फैमिली या गरीब फैमिली से हैं, तो प्लीज़ अपनी ये जो हमारी वीडियो है अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, ऐसे बच्चों के साथ में ज़रूर शेयर करें जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप जहाँ तक भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी हैं, तो वहाँ पर आप जो हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।